कृष्णा, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि दिव्या मद्रेणा आखिर हैं कौन। तो दिव्या मद्रेणा राजस्थान की हैं और वो अब जम्मू एंड कश्मीर में अपना रंग दिखा रही हैं, यानी वहां के लोगों का दिल जीत रही हैं। कांग्रेस की तरफ से अब वो चुनाव लड़ेंगी और चुनाव भी अब वहां नजदीक आ गए हैं। 3 चरणों में जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव होने हैं। 18 सितंबर को पहले चरण का चुनाव शुरू हो जाएगा। तो दिव्या मद्रेणा क्या उर्दू भाषा बोलकर या उर्दू में बात कर क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को लुभा रही हैं, उनका दिल जीत रही हैं। तो इससे कांग्रेस जो है वो बहुत ही खुश है। तो ये जिम्मेदारी उनको मिली है कांग्रेस की तरफ से कि अब जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होंगे तो उसको जीतना दिव्या मद्रेणा का जो ये मुद्दा है तो उसको वो जीत के लाए, यानी उनको जीत दिलाए। तो दिव्या मद्रेणा जो है वो क्या जम्मू कश्मीर को जीत लेंगी? क्या उर्दू की भाषा बोलकर उनका सबका दिल जीत लेंगी? क्या उर्दू के अंदाज में वो कुछ नया करने वाली है वहां पे? इसी वजह से उनकी वहां पे तारीफ भी हो रही है कि इतना अच्छा जो वो उर्दू वहां पे बोले। वहीं पे दिव्या पीसी यानी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में शामिल हुई हैं। जम्मू कश्मीर में उर्दू लिहाजे में वो वहां पे छा रही हैं। अब कांग्रेस की पार्टी को जीत दिलाना दिव्या मद्रेणा की जिम्मेदारी बन चुकी है। तो अगर दिव्या मद्रेणा ने जीत दिलाई तो ठीक है, और नहीं तो फिर वही है जैसे वो गाना था, कश्मीर की कली हूं मैं मुझसे ना रूठो कांग्रेस जी, मुझ बुझ गई या मुरझा गई तो फिर ना खिलूंगी कभी नहीं कभी नहीं। तो क्या अगर कांग्रेस की सत्ता वो जीत कर लाती है, जो वो वहां की सरकार अगर उनकी बन जाती है तो ठीक है, और नहीं तो क्या दिव्या मद्रेणा मुरझा जाएंगी वही कश्मीर की कली की तरह जो इतना उर्दू भाषा में वहां पे छा रही हैं, और या फिर वो खिल ही नहीं पाएंगी और फिर वो कभी नहीं दिखेंगी वहां पे? तो क्या ऐसा भी है? क्योंकि कांग्रेस को तो इस समय वो ही दिख रहे हैं जो बिल्कुल जिस तरीके से विनेश फोगाट को हरियाणा से लड़ाया, क्योंकि बीजेपी ने उनको नकारा, यानी कि जो गलतियां उनने की उनकी गलतियां निकाल दी, तो इस पर वो अब विनेश फोगाट को लेके आ गए हरियाणा में कि भाई आप लड़िए। उसके बाद अब वो राजस्थान की दिव्या मद्रेणा को लेके आ गए कि जम्मू कश्मीर को देखिए। तो कांग्रेस तो इस समय महिलाओं के ऊपर इतना मेहरबान है, महिलाओं की इतनी मदद कर रहे हैं। तो क्या अब कांग्रेस यानी हाथ का पंजा जो है वो सबके सर पर रख रहे हैं? अब हाथ का पंजा क्या वाकई में कुछ कर दिखाएगा? अब क्या ये इसमें हिम्मत आ चुकी है? तो क्या अब बीजेपी का फूल खिलेगा और या फिर मुरझा जाएगा? तो कांग्रेस जो है वो पूरे दम से पूरी ताकत के साथ में लगी हुई है। वहीं दिव्या मद्रेणा जो है वो पूरी तरीके से उनका साथ दे रही हैं। और 10 साल बाद चुनाव जो है वो वहां पर हो रहा है, जिसमें कश्मीरी रंग में रंग गई है दिव्या मद्रेणा। यानी दिव्या मद्रेणा अब वहां की जनता, वहां के लोगों के दिल में छा रही है सिर्फ एक बात पे, और वो है उर्दू भाषा। यानी उर्दू भाषा जो वो बोल रही हैं, उर्दू भाषा का प्रयोग वहां पे कर रही हैं, उस उर्दू लिहाजे में वहां पे वो छाती चली जा रही है। यानी अब वहां की जनता दिव्या मद्रेणा को बहुत ज्यादा पसंद कर रही है। तो क्या कांग्रेस की वहां पे लॉटरी निकलने वाली है? क्या अब बीजेपी का वहां से क्या सत्ता वहां से अब फेल होने वाला है? तो अब कांग्रेस यानी राहुल गांधी इसलिए सभी जगह यात्राएं कर रहे हैं विदेशों में, क्योंकि वो ढूंढ कर ला रहे हैं कि हम किस कैंडिडेट को खड़ा करें और उसका हमें बेनिफिट मिले। यानी लोगों की तराश
जैसे हीरे की तराश नहीं की जाती है कि जितना इसको हम घिसेंगे, कितना हम तराशेंगे, उतनी ही चमक आएगी इसमें। तो वो चमक अब लेके आ रहे हैं, तराश के लोगों को चुनाव पे उतार रहे हैं। तो क्या इनका ये डायमंड वो वाकई में चमकेगा, असली डायमंड होगा, या फिर अमेरिकन डायमंड की तरह कुछ दिन चमकेगा, उसके बाद टाए टाए फिस हो जाएगा, या फिर कमल जो है बीजेपी का कमल वो खिलेगा, चाहे वो हरियाणा हो और चाहे वो जम्मू कश्मीर हो। तो अब देखिए कि कहां किसकी बारी आती है, अब की बार किसका कमल खिलता है और किसका हाथ का पंजा जो है वो ताकत दिखाता है। धन्यवाद।